बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा। पिछले चंद दिनों से एक ख़बर गर्दिश कर रही है पूरे सोशल मीडिया पर कि मरी में ये वाक़या पेश आया। मैं आपको इंशाल्लाह तमाम पहलुओं के साथ वो वाक़या समझाऊंगा कि वो क्यों पेश आया, किन लोगों ने वहाँ पर खिदमत की, किन लोगों ने वहाँ पर लोगों के साथ जुल्म किया, किस वजह से ये सारा वाक़या पेश आया। इंशाल्लाह मैं सारे पहलू आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला पहलू कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, पाकिस्तान के गिरदोनवा के तमाम इलाकों से, हत्ता कि बाहर के मुल्कों से भी लोग पाकिस्तान में उस मरी की बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा किरदार है, पाकिस्तान की तरक्की को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट करने के लिए। एक है ये पहलू। अच्छा, लोग वहाँ पर पहुँचे, हुकूमत की नाअहली इसमें यह थी कि यहाँ पर 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ इंटर होने की जगह थी, वहाँ पर 1 लाख गाड़ी इंटर होगी। अब इनको चाहिए था कि वो पहले से इंतजाम कर लेते, पहले से मशीनरी वहाँ पर पहुँचा देते। अब मैं एक सियासी बंदा होने के नाते, क्योंकि मैं एक सियासी बंदा नहीं हूँ, क्यों एक सियासी रंग जोड़ने की बजाय मैं आपको असल चीज़ें समझाता हूँ। अच्छा, वहाँ पर लोगों ने अपनी फैमिलियों के साथ रुख किया, वहाँ पर रश ज़्यादा हो गया। आपको पता, जब रश ज़्यादा हो जाए वहाँ पर गहमा गहमी की वजह से लोग वहाँ पर परेशान हो गए। होटल वालों ने महंगे महंगे होटल देना शुरू कर दिए। जो होटल 5,000 का था वो 10,000 में, जो 10,000 था वो 70,000 में। इस तरह महंगी से महंगी चीज़ें होती गई। कुछ लोग बता रहे थे, जो मेरे दोस्त आए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उनके इंटरव्यू भी साथ सुनवाऊंगा, कि जो चीज़ हमें 2,000 की मिलती थी वहाँ पर वो हमें 20-20 हज़ार में मिल रही थी, और फिर भी नहीं मिल रही थी। वहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे अनासर को रस्सी डालें, ताकि वो पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए अपने किसी काम से पीछे ना हटे। इस कदर बदबख्त लोग, एक बंदा परेशान है अपनी फैमिली ख़वातीन के साथ, और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, 70,000 दोगे तो तुम्हें कमरा मिलेगा। यार, इंसानियत मर गई है वहाँ पे। लोगों ने इसलिए वहाँ पर होटल बना रखे हैं, कोई आए और उसे लूटें, उसकी खाल उतार लें। अच्छा ये था दूसरा पहलू। तीसरा पहलू, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लिबरल माफिया, पाकिस्तान के दुश्मन लोग आगे मैदान में, लो जी पाकिस्तान की कसूर है, लो जी पाकिस्तान में होता यही है। ओ अल्लाह के बंदे, जिस मुल्क में तुम खा रहे हो, जिस मुल्क का तुम पी रहे हो, और उसी के खिलाफ भौंक रहे हो, खुदा का खौफ करो। जिन पर टुकड़ों के पलते हो ना, जिनके टुकड़ों पे पलते हो, वहाँ पे जाके ये सारी बातें करो, वो तुमको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ पहलू समझा रहा हूँ। चौथा पहलू, सबसे अहम पहलू, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। उन्होंने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जाने निछावर की, सब पर उनको पानी दिया, खाना दिया, उनको घर तक मुहैया किया, सारी फैसिलिटी दी। उसके अलावा आप वहाँ पर मुकामी तंजीमें, मुकामी लोगों ने जो खिदमत की। अब एक मैं बंदा हूँ, मैं मरी में रहता हूँ, मैंने सारी रात किसी फैमिली की खिदमत की है, उनको ला ला के चाय पिलाई है, उनको ला ला के खाना खिलाया, अपने घर से बिस्तर दिए हैं। अब मैं क्या बुरा हूँ? मेरी तारीफ़ करने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो तहरीकें थी, मेन जो लोग थे, अल्लाह अकबर तहरीक को हमने वहाँ पर खिदमत करते देखा। सिर्फ हमने नहीं देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके साथ उन्होंने पका पकाया खाना ला के, बिस्तर, जर्सियाँ, लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को बर्फ़ से निकाल कर के अपनी मदरसों के मुँह खोल दिए, अपनी मसाजिद के मुँह खोल दिए, वहाँ आए आराम करें, जब तक आपकी रेस्क्यू का मामला नहीं ठीक होता। और ये लम्हा फ़िक्रिया है उन होटल वालों के लिए, जो कि लोगों की खाल उतारने के अलावा उनके पास काम ही कोई नहीं है। ये था चौथा पहलू। अब हुकूमत को क्या चाहिए कि इसके लिए अभी से, मैं ये ख़बरें सुन रहा था कि मरी को वो सुबह बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी से ये पहलू नोट कर लें। एक बंदा पाकिस्तान में जब भी आए, ऑनलाइन उसका होटल बुक हो, उसको अपने मोबाइल पे पता हो ये लोकेशन है, इस नंबर मेरा कमरा है, यहाँ पर इतने दिन मैंने स्टे करना है, इतना मेरा रेंट है, मेरा खाने का इतना खर्चा आएगा। यहाँ से हम 1 लाख रुपए लेके जाते हैं वहाँ पर खर्च करने के लिए, पता चलता है 70,000 का तो हमने कमरा ही ले लिया, बंदे का वापस आने के लिए खर्चा नहीं बचता। तो पाकिस्तान को चाहिए, अगर टूरिज़म के लिए, अगर पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दे रखी है, तो उसकी कदर करें। अब ये ना हो अल्लाह ताला हमसे ये भी नेमत छीन ले। बाकी सियासी मामला पे मैं नहीं बोलता, ये जो भी करेगा इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उससे पूछ लेगा, जो भी सियासतदान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश रचेगा। उसके बाद जो इमरान खान है, यूट्यूब के मायनाज अपना एंकर है, उन्होंने एक बात बताई कि वहाँ पर कुछ शर पसंद लोग हैं, जब आप मरी में जाएंगे घूमने के लिए, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, एक नीचे की तरफ रोड जाता है। अच्छा, वहाँ पर वो भी रास्ता जा रहा है आगे किसी शहर को, किसी इलाके को, किसी एरिया को, वहाँ पर शर पसंद अनासर लोग मुस्टंडे वहाँ पर बैठे हुए हैं, रस्सियाँ लेके, अपना वो संगलियाँ संगल लेके बैठे हुए हैं, जो टायरों में डाल के बर्फ़ में गाड़ी गुजारी जाती है। अच्छा, वहाँ से रोड थोड़ा सा नीचे होता है और फिर ऊपर हो जाता है।
अच्छा होता क्या है, जब भी वहाँ पर कोई गाड़ी गुजरती है उन्होंने आगे एक ट्रक खड़ा कर रखा है, बेकार किस्म का ट्रक जो बंदा कोई ले जा ही नहीं सकता। उसका फ़ायदा क्या है, जब भी गाड़ी गुजरती है उस ट्रक की वजह से गाड़ी स्लो हो जाती है, गाड़ी दलदल में फंस जाती है। अच्छा वो शरपसंद अनासर जंजीरें घुमा घुमा के आते हैं नीचे, आओ भी ये जंजीर 5,000 की है, ये संगली हमारी 10,000 की, लो गाड़ी के टायरों में डालो और लेके चले जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा जिस बंदे के पास फैमिली है, उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करता है, वो खुद बेचारा बाहर निकलता है, गाड़ी से धक्का लगाने की कोशिश करता है, तो वो बदबख्त किस्म के इंसान उसकी गाड़ी पर मारना शुरू कर देते हैं, जल्दी गाड़ी आगे करो, पीछे गाड़ियाँ और आ रही हैं। माल कमाने के चक्कर में ये लोग अपनी दुनिया आखिरत कब्र भूल चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, आपके पास सारी अल्लाह ताला ने नेमतें पावर दे रखी है, ताकत दे रखी है, आपके पास एजेंसियां हैं, पुलिस है, हर चीज़ मौजूद है, आप इन लोगों को क्यों नहीं सदबाब करते? आप कहाँ सो रहे हैं? ये जो बंदा वीडियो देख रहा है या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी सोचे मेरी बहन बेटी बीवी मेरे साथ है और मैं मरी में गया हूँ, वहाँ पर ऐसे लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं बार बार, हत्ता कि मैं मोबाइल तक बेचने के लिए तैयार हूँ, किसी तरह मैं सेफ तरीके से अपने घर चला जाऊँ। तो बताएं मेरी क्या अपना उस वक्त सोच में क्या होगा यार, कि मैं दोबारा आऊँगा मरी में? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, अगर उनके साथ ये मामला हो, वो दोबारा आएंगे यहाँ पे? तो सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद मेरी पाकिस्तान से यही गुजारिश है, हुकूमत से यही गुजारिश है, सारे आपके मामले हमें मंजूर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए जो जो जगह अल्लाह ने हमें नेमत दे रखी हैं, इन पर गौर करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की मीशत को बूस्ट कर सकती हैं। आप पर वहाँ पर एक प्रॉपर इंतज़ाम बनाए, जिस तरह सऊदीया में, दुबई में आप अभी घर बैठे हैं, यहाँ पर बिहाड़ी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में बैठे हैं और आप ऑनलाइन पैसे दे के अपना होटल बुक कर लेते हैं। आपका पार्किंग नंबर आपको पता है, आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होनी है, आपके होटल का सामान इस बैरन में लेके जाना है, आपका जो कमरा है वो यहाँ पर मौजूद है, जब ये घुमाते जाते हैं, रूम में जाकर आराम करते हैं। अब जो बंदा पाकिस्तान में आकर जलील हो जाए, अपनी इज्जत जलील कर ले, अपने पैसा जलील कर ले, वो दोबारा कब आएगा पाकिस्तान में? तो खुदारा हुक्मरानों को चाहिए कि होश के नाखुन लें। मैं अभी खबरें पढ़ रहा था कि मरी को ज़िला बनाने की जो बातें चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है, वो थोड़ा सा उधर भी लगा लें भाई। अगर हमें दूर मरी नारायण का गांव जाना पड़ता है, दूर दराज चाइना बॉर्डर पे, तो ये भाई करीब है ना, 5-6 घंटों में हम यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो जो लोग मरी में गए थे, हम उनके इंशाल्लाह इंटरव्यू भी साथ आगे वीडियो में चलाएंगे। हम सब लोगों से मिले हैं, और जो लोग वहाँ पर अपना बर्फ़बारी की वजह से फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके लवाहिबीन को सब्र जमील अता फरमाए। और आगे से इस बात का आप ख्याल रखें, ता ज़िंदगी ता हयात, जब भी गाड़ी के बाहर बर्फ़बारी हो, पानी आपकी गाड़ी में पानी साइडों पर जमा हो जाए, तो गाड़ी के शीशे डाउन रखें, हीटर चलाने की ज़्यादा कोशिश ना करें, नेचुरल हवा पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका जो ईमान है वो मुकम्मल रखे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस तमाम अज़ाबों से, इन तमाम आफात से महफूज रखे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़बरें सुन रहा था कि बहुत से लोग जो मुकामी सतह पर लोग हैं, वो खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा तहरीक अल्लाह अकबर के बहुत से कारकुनान पका पकाया खाना लेके, जैकेट्स लेके, और उसके अलावा अपना गर्म मलबूसात लेकर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, ऐसी तंजीमों की पुष्ट पनाही करें, ऐसे तंजीमों के साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि जब हुकूमत के पास पुलिस का हमला कम पड़ जाए, किसी और इदारे का हमला कम पड़ जाए, तो ये लोग आगे होकर शाना बशाना खड़े हों। ठीक है, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।